झांसी में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सैयर में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर दलित परिवार के लोगों पर घर में घुसकर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में परिवार के 3 लोग गंभीर जख्मी हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल ग्राम सैयर के निवासी इमरत के परिवार के लोग मोहल्ले में लगे हैंडपंप पर पानी भरने गए थे। जब उन्होंने हैंडपंप से पानी भरा तो गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा कि दलित कैसे पानी भर रहे हैं। उन्होंने इमरत के परिवार के लोगों को पानी भरने से रोक दिया। साथ ही हैंडपंप को छूने से उसके शुद्धिकरण के लिए 10,000 रुपए की मांग करने लगे। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो गांव के लोगों ने घर में घुसकर परिवार के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में इमरत व उसकी पत्नी गीता और बेटा सूरज के सर में चोट आ गई, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित इमरत का कहना है कि अस्पताल में आकर आरोपी पक्ष के लोगों ने धमकाकर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया है। इस डर के कारण पीड़ित परिवार के लोग वहां नहीं जा पा रहे, जहां विवाद की जगह उनका मकान बना हुआ है। वहीं एसएसपी झांसी ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पंप पे पानी भरने गए तो मारपीट करने लगे, 10,000 रुपये थे वो पूजन कराना, शुद्धिकरण। क्यों? वो छीला तुमने, छीला तुम बड़ा रहो, हम यादव है। अच्छा, आप बरार हैं। हाँ, बड़ा है। तो ये बरहमेश का है कि एक पहली बार का? साल भर का होगा, उन्हें परेशान करते करते। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में बिजौली चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो गांव सैयर, उसमें एक दलित परिवार के द्वारा 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखाया गया है। पानी भरने को लेकर विवाद होना, पानी भरने से मना करना और जाति सूचक शब्द कह के गाली देना और मारपीट करना, इन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। पीड़ित परिवार को मेडिकल है तो हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं। मेडिकल के आधार पर धाराएं बढ़ाए जा रहे हैं और 9 लोग जो नामजद है ये एक ही गांव के हैं। 9 ही लोग पड़ोसी हैं। मोनू यादव, सोनू यादव, अर्जुन यादव, राम बाबू यादव, प्रमोद यादव, रमेश यादव, कालीचरण, श्रीमती उषा यादव और हल्की यादव, ऐसे 9 लोगों का नेम्ड एफआईआर है। सभी लोग फरार है, घर बंद करके भागे हुए हैं। इनको गिरफ्तार करने तो 3 अलग अलग टीम गठित किए गए हैं। जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बयाना गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर पटरियों की क्लिप निकालकर रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर बैठ गए। गौरतलब है कि बैंक लोन सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर गुर्जरों ने 1 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी थी। गुर्जर समाज के लोगों से 1 नवंबर को पीलूपुरा शहीद स्मारक पर आने का अनुरोध किया, जहां सभी समाज के लोग पीलूपुरा शहीद स्मारक पर पहुंच गए और सुबह से ही कर्नल किरोड़ी बैसला का इंतजार करने लगे। जैसे ही बैसला पीलूपुरा पहुंचे तो उन्होंने सभा में पहुंचे समाज के लोगों की राय जानने की बात कही। उन्होंने सभा स्थल से मंत्री अशोक चांदना से फोन पर बात कर लोगों से 3 घंटे का समय मांगा, परंतु समाज के लोगों ने यह बात ना मानते हुए ट्रैक पर कब्जा कर लिया और पटरियों की क्लिप निकालकर पटरियों पर बैठ गए। आरक्षण चाहिए, हाँ 5% आरक्षण चाहिए, रक्षण नहीं आरक्षण चाहिए। हाँ। अलीगढ़ के गगन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अलीगढ़ मंडलायुक्त जीएस प्रियदर्शी और अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज के द्वारा यातायात माह का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आम जनता को जागरूक करने के लिए अलीगढ़ पुलिस के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाएंगी, जिससे आम जनता जागरूक हो और हर रोज ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों को हो रही मृत्यु पर लगाम लगाई जा सके। यातायात जानकारी के अभाव में हर रोज कई जिंदगियां दुनिया छोड़ जाती हैं, जिसको देखते हुए अलीगढ़ पुलिस तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करेगी। वहीं पुलिस के द्वारा अब की बार एक्सीडेंट एरिया और भीड़ भाड़ वाले इलाकों सहित अन्य जगह ट्रैफिक को लेकर आने वाली परेशानियों का भी निपटारा किया जाएगा। यातायात जागरूकता माह वैसे तो हर साल बनाया जाता है। इस साल भी पूरा का पूरा माह पुलिस विभाग के सहयोग से और अन्य विभागों के सहयोग से बनाया ही जाएगा। इस बार ये प्रयत्न किया जाएगा कि इसको सोसाइटी से ज़्यादा जोड़ा जाए और हम सबको पता है कि ट्रैफिक रेगुलेशंस को अगर हम लोग नहीं फॉलो करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जान माल का और रिसोर्सेज का नुकसान होता है। उस सब को कैसे बचाया जा सके, इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय करके कैसे चीज़ें बेहतर की जा सकें
उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज ये अवेयरनेस मंथ का इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी पूरे अधिकारियों की कि पूरा का पूरा मंथ इस कार्यक्रम को चलाया जाए ताकि इस इम्पोर्टेंट इशू पर कुछ बेहतर व्यवस्था दे सकें। सर शहर में बहुत बड़ी जाम की समस्या है, आप भी देखते हैं सर, क्या करेंगे? जाम की समस्या को लेकर हम लोग पहले ही बड़ा उसको कंसर्न रहते हैं और जितने भी जाम के फैक्टर्स हैं उन सबको हम लोग अटैक करने के लिए पूरी तरीके तत्पर हैं। आप देख रहे होंगे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काफ़ी लाइटें इस समय इफेक्टिवली वो काम कर रही हैं। बाकी के जो फैक्टर्स अभी बाकी बचे हैं उन पर भी जो है कार्रवाई करके कोशिश की जाएगी कि जाम की समस्या को मिनिमाइज़ किया जा सके। आज का नवंबर का पहले तारीख है। हर साल हम लोग यातायात माह का शुभारम्भ करता है। इस साल उसी तरह का हमने शुरू कर रहा हूँ और हम लोग इस साल स्पेशली अलीगढ़ में हम लोगों ने कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा है। खासतौर से इस पर 5 कैटेगरी है। सबसे पहले कैटेगरी में तो हम लोग जनता का जागरूकता करना, उसका मतलब एजुकेट करना है, एजुकेशन का करेंगे। और दूसरा है इंजीनियरिंग में अभी हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जनपद में, उसी की वजह से हर जगह जो रोड का इंजीनियरिंग है स्ट्रक्चर से कहाँ ट्रैफिक जाम कैसे कम हो सकता है और कैसे रोड डाइवर्ट कर सकता है उसके बारे में दूसरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। तीसरा एनफोर्समेंट है। हम एनफोर्समेंट में हमारा पुलिस का पूरा ज़्यादा जोर रही, उस पर खासतौर से रोड सेफ्टी मेसर्स से सभी लोग पालन करने के लिए एनफोर्स कराएंगे। हम लोग उसके भी कराएंगे इस पर। इसके साथ साथ एवेलुएट करेंगे डाटास का, वो हमारा अलीगढ़ के शहर में कहाँ जाम लगता है, किस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा हॉट स्पॉट एक्सीडेंट में लोग का कैजुअलिटी ज़्यादा होता है, उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे एवेलुएट करके। और हम लोग उसी के अच्छी तरीके पूरा डिटेल्स का तरीका हम लोग हर रोज़ थाना लेवल पर, तहसील लेवल पर और सर अधिकारी लेवल पर इस माह में सफल होने के लिए लगातार जागरूकता के साथ साथ हर कार्यक्रम लगातार चलेगी। ब्रजमंडल में कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है, जिसके चलते ब्रजमंडल में धार्मिक कार्यक्रम, भागवत कथा, भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते तीर्थनगरी वृंदावन में लोई बाजार स्थित किशोर वन में रविवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मैक्सिको की रहने वाली विदेशी महिला सती दासी द्वारा पद गायन किए गए। सती दासी ने यह पद गायन भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी में किया, जिसे सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत जय गोस्वामी ने बताया कि यहाँ श्री किशोर वन में मैं जय किशोर गोस्वामी, ये ठाकुर जी का आज शरद पूर्णिमा का आज दर्शन यहाँ पर रखा है। हमारे यहाँ वृंदावन में पड़वा के दिन श्री हरिराम व्यासी महाराज अपना शरद का सेवा उत्सव यहाँ पे मनाते थे किशोर वन में। लगभग ये 500 वर्ष से परंपरा जो चली आ रही है, प्राचीन स्थानों की जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें ठाकुर जी के पद पदावली, रसिकों की वाणियों का गान, तो यही इस स्थान का महत्व है कि यहाँ ठाकुर जी का हर क्षण शरद का और पूर्णिमा का आनंद बरसता रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 अक्टूबर से बेटियों और लड़कियों की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहा मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है। इसी श्रृंखला के चलते सोमवार को इस्कॉन मंदिर मार्ग के समीप हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्यालय में मिशन शक्ति अभियान का एक कैंप आयोजित किया गया, जहां कक्षा 9 से लेकर 12 तक की छात्राओं को गुड टच, बैड टच के बारे में बताया। साथ ही मिशन शक्ति के लिए बनाई गई पुलिस टीम की एसआई रचना ने छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी और उनके समाधान के लिए भी उनसे सवाल जवाब किए।
इस बारे में जानकारी देते हुए एसआई रचना और विद्यालय की प्रिंसिपल अंजू सूद ने बताया। एसआई रचना सांगवान, थाना वृंदावन। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया स्कूल में? ये मिशन शक्ति कार्यक्रम चला हुआ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 17 तारीख से ये प्रारंभ हुआ है, जो कि हमारी शारदीय नवरात्रि से लेकर ग्रीष्मकालीन नवरात्रि 2021 तक लगातार चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हम हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रमन रेती वृंदावन में आए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है जिसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की छात्राएं उपस्थित थी। उन्हें इस मिशन शक्ति के विषय में विस्तार से बताया गया है और जो भी इनकी क्वेरीज थी उसको सुना गया है और उनको सॉल्व किया। मिशन शक्ति में उद्देश्य क्या है? मिशन शक्ति का उद्देश्य है महिलाओं को और बालिकाओं को जागरूक करना। हम उन तक ये एक माध्यम पहुंचा रहे हैं कि वो अपनी समस्याओं को हम तक कैसे पहुंचा सकती हैं, ईजीएस्ट वे कि वो हम तक कैसे पहुंच सकती है। जैसे कुछ बालिकाएं बच्चियां होती हैं जो थाने पे नहीं आ सकती हैं, तो हम उनको कुछ हेल्पलाइंस बता रहे हैं। जैसे हमारी विमेन पावर लाइन है 1090, विमेन हेल्पलाइन है 181, हमारी आपातकालीन पुलिस का जो नंबर है 112। इनके विषय में हम उन्हें विस्तार से समझा रहे हैं कि ये इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जो भी हमारी बालिकाओं की, महिलाओं की समस्याएं हैं वो हम तक पहुँचे, किसी भी माध्यम से पहुँचे, या तो वो हम तक थाने तक आएँ या फिर वो हमें हेल्पलाइंस के माध्यम से अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सके। यही हमारा इस मिशन का उद्देश्य है। ये बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम चल रहे हैं यूपी गवर्नमेंट की ओर से और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। इसमें बच्चों को जो एम्पावर किया जा रहा है, उनको जो एक कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, ये समाज में एक बदलाव लाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि अब आने वाली जो ये बच्चियां हैं, जो पीढ़ी है, ये बहुत ही मजबूत और सशक्त होगी, जो इस समाज को दिशा दे पाएगी और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है, अराजक तत्व है, उनका अच्छे से सामना कर सकेगी।